नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से चैत्र नवरात्र व्रत शुरू हो चुके हैं, चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं और हम सभी सनातनी माता रानी के व्रत इस दौरान रखते हैं। लेकिन हमारे घर में जो माता बहनें होती है, जो महिलाएं होती है, उनको अपने मासिक धर्म को लेकर यानी पीरियड्स को लेकर बहुत ही चिंता रहती है। वो सोचती है कि अगर नवरात्र के दौरान यानी कि व्रत के दौरान उनका अगर मासिक धर्म आ जाए, तो क्या उनका जो व्रत है वो बीच में ही उनको छोड़ना पड़ेगा, व्रत टूट जाएगा। वो बहुत श्रद्धा भाव से व्रत को रख रही है, तो क्या उनको उस व्रत का पूरा फल मिलेगा? या उनको अपने मासिक धर्म को अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कुछ गोरियाँ लेकर उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार का बहुत सारे उनके मन में सवाल आते हैं। अगर आप भी इस असमंजस से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मासिक धर्म कोई पाप नहीं है और ना ही कोई छूत की बीमारी है। या यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर, जैसे आप जानते हैं कि असम के गुवाहाटी शहर के पास में माँ कामाख्या देवी का मंदिर है और माँ कामाख्या देवी के मंदिर में माता रानी के इसी रूप की पूजा भी होती है। इस दौरान जो जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है, वो भी उस मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकती है, वो भी उस मंदिर में जा सकती है जिनको मासिक धर्म होता है। हाँ, लेकिन जब हम घर में नवरात्र रखते हैं, घर में माता रानी की पूजा रखते हैं, तब कुछ नियमों का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो वो नियम क्या है, उसको किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने घर में माता रानी को स्थापित किया है या कलश की स्थापना की है या फिर आपने ज्योति जो अखंड ज्योति है वो जलाई है, तो जो महिलाएँ मासिक धर्म से है या व्रत के दौरान उनके मासिक धर्म शुरू हो गए हैं, तो उनको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई जो पूजा सामग्री है, उनको छूना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको माता रानी का जो व्रत है उसको नहीं तोड़ना है और ना ही किसी नियम को भी खंडित करना है। नियम को भी खंडित नहीं करना है और माता रानी के व्रत को भी आपको नहीं तोड़ना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको हर काम अब मानसिक रूप से करना है। यानी कि अगर आप पूजा करना चाहती हैं तो आप मानसिक रूप से पूजा करिए। आप जाप करना चाहती हैं तो मानसिक रूप से जाप करिए। वैसे तो जाप मानसिक रूप से ही होते हैं। ये नहीं कि आप मंदिर के सामने बैठ के या भगवान जी के सामने बैठ के ही आप जाप करेंगे, आप जाप कहीं से भी कर सकते हैं। पूजा जो है आप मानसिक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको सप्तशती का पाठ इस दौरान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो आप सप्तशती का जो पाठ है वो ज़रूर करिए। अब आप सोचोगे कि सप्तशती के पाठ के लिए तो आपको सप्तशती की बुक चाहिए, तभी हम उसका पाठ कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल में उसको चलाकर उसके साथ-साथ आप दोहरा सकते हैं या मोबाइल को दूर रखकर उसमें देखकर आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप इस दौरान मासिक धर्म के दौरान अगर आप सप्तशती का पाठ करते हो और मानसिक पूजा करते हो, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप अच्छे समय में पूजा करते थे, उसी तरह का फल आपको इसमें मिलने वाला है। जब घर में आरती हो रही है, उस समय भी आप आरती में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाहर से आप आरती में शामिल होइए, लेकिन आरती आपको छूना नहीं है, बस आरती में आप शामिल हो सकते हो। माता रानी की आरती सभी लोगों के साथ गा सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हैं, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तो आप एक क्वेश्चन मुझे दिया गया। जय हिंद।